वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। ओके, तो पिछली क्लास में बच्चों हम लोग सीख रहे थे, लर्न कर रहे थे कि कैसे इंटीग्रेशन का हम यूज करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन का जो भी कैलकुलेशन है उसके लिए, राइट। तो मैंने एक चार्ज रॉड लिया था और उसको दो तरह से हमने करके दिखाया था और आपको लर्न कराया था, है ना। और हमने दिया था होमवर्क में कि आप दो तरह से खुद कर करके आएंगे। देखो बच्चे, मेरा जो काम है, हमारा जो जॉब है, वो आपको फिजिक्स लर्न कराना है, समझाना है, सिखाना है, न कि हमको अपने नॉलेज का डेमोन्स्ट्रेट करना है। मेरे पास क्या नॉलेज है ये तब साबित होगा जब मैं आपको जो चीज भी पढ़ाऊं वो आपके जहन में आ जाए, पूरी तरह से उतर जाए और आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सके, राइट बच्चा। तो ये असल चीज है, राइट। तो इसीलिए मैं किसी पॉइंट को नहीं छोड़ता हूं बच्चों, एक एक चीज को लेकर के चलता हूं ताकि आपके लिए फिजिक्स बिल्कुल ही आसान हो जाए। होप जो बच्चे लगातार वन बाय वन वीडियो को पूरी तरह से अच्छी तरह से वॉच कर रहे हैं उनको ये बात समझ में आ रही होगी। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप फिजिक्स अगर हमसे नहीं सीख पाए तो शायद ही आप किसी से सीख पाएंगे। हालांकि ये दावा इस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं पूरी जज्बात, पूरे दिल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, राइट। तो मैं एक चीज आपको बता दूं अगेन कि जो बच्चे हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप दूसरों को भी बताएं। ऐसा जिसको भी फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा है उसको बोले कि भाई अगर फिजिक्स आपको अगर समझना है तो सर के चैनल्स को वॉच करो, जरूर आपको फिजिक्स समझ में आएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, उनको कहें कि वॉच करें, देखें, समझें और पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, ओके। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो हम उसको भी करके देख लेते हैं आपके साथ। जो दो केस हम लोगों ने लिखा था, एक केस था वो क्या था, केस थर्ड हमने लिया था when the small element dx is located from D। और केस 4 था हमारा when क्या था, when the small element dx is क्या था, located from last 10 यानी C is located from C। ओके बच्चों, हम लोग देख लेते हैं। आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, और जो नहीं कर पाए उनके लिए थोड़ा सा मैं कर देता हूं यहां पे, थोड़ा सा जल्दी में। तो मेरा रिलेशन यही था, हमारा एक चार्ज रॉड आपने लिया था, है ना, और चार्ज रॉड Q था और इसका लेंथ क्या था हमारा, L था, और दूसरा एक पॉइंट चार्ज था Q0 जो हमारा D डिस्टेंस था, और जो हम लोगों ने एलिमेंट जो कंसीडर किया था वो क्या किया था, dx। और dx एलिमेंट में जो चार्ज हमारा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, काफी स्मॉल होगा, जिसको हम लोग df से रिप्रेजेंट करते थे और कहते थे क्या कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स तो टोटल रॉड की वजह से क्या फोर्स उस पे लगेगा वो निकल जाएगा बच्चों, राइट। यही हम लोग देखते आ रहे थे। तो इस चीज को हम लोगों ने क्वेश्चन में A माना था और ये B और ये था हमारा C। तो पहला थर्ड ऑप्शन क्या था हमारा, when the small element dx is located from what, B। तो मैंने बताया था कि जहां से हम लोकेट करते हैं वहां से उसके डिस्टेंस को हम लोग शो करते हैं, x मान लिया, राइट बच्चों। तो df इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या सीधे सिंपली आप ले लीजिए के क्यू बाई एल डी एक्स इंटू क्यू नॉट बाई, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से यहां तक डी और यहां से यहां तक आपने एक्स लोकेट ही किया है, राइट। तो कितना हो जाएगा हमारा डी प्लस एक्स द होल स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स टोटल फोर्स निकालने के लिए। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एल डी एक्स बाई डी प्लस एक्स द होल स्क्वायर। अब यहां पे लिमिट क्या हो जाएगा, सोचिए बच्चों, कहां से आपने लोकेट किया है, यहां से किया है, तो ये एंड क्या हो जाएगा, 0, है ना, और ये लास्ट एंड कितना हो जाएगा, एल, पूरा रॉड आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 0, और लास्ट एंड कितना हो जाएगा, एल, यानी कहां से कहां तक लोकेट करेंगे हम, 0 टू एल। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, 0 टू एल, हो गया, सो सिंपल। नाउ दिस इंप्लाइज के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एल 0 टू एल, है ना, dx बाई डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने बताया था ये कितना हो जाएगा, -1/x, तो ये क्या हो जाएगा, -1/d प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ही है तो +1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एल -1/d डी प्लस एक्स 0 to L. Now this is equal to K Q into Q naught by L। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, -1/d प्लस एल, है ना, -1/d प्लस एल, यहाँ एक्स पे एल आ गया। फिर एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये माइनस, और ऑलरेडी जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, -1/d, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, +1/d। नाउ दिस इंप्लाइज के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एल, ये कितना हो जाएगा हमारा, d प्लस एल इंटू डी, और ये देखिए ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, -d प्लस ये कैंसिल, कितना हो जाएगा, d प्लस एल, हो गया। हाँ, ये d से d कैंसिल और ये l से l कैंसिल, तो क्या बचेगा, k q इंटू क्यू नॉट, चूंकि पहले कैलकुलेशन कर चुके हैं इसलिए हम शॉर्ट में यहाँ पे कर दे रहे हैं, d इंटू डी प्लस एल। सो सिंपल, कुछ था, नोट कीजिए। ओके बच्चों, हैं, होप यू अंडरस्टैंड। आइए अब हम इस केस को लेके चलते हैं। केस 4 क्या कर रहा है कि व्हेन द स्मॉल एलिमेंट dx इज लोकेटेड फ्रॉम व्हाट, लोकेटेड फ्रॉम C, राइट। तो मैंने बताया था कि जहां से हम लोकेट करते हैं वहां से उसके डिस्टेंस को हम असाइन कर देते हैं। हमने ले लिया क्या है, यहां से ये डिस्टेंस हमारा कितना है, x है, राइट। तो कितना हो जाएगा बच्चों, df इज इक्वल टू क्या, इसमें तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, यही डिस्टेंस है दोनों के बीच का जो हम लोगों ने लोकेट किया जहां से, राइट। तो कितना हो जाएगा, दिस इज df इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद इन प्रॉपर लिमिट्स। अब क्या होगा लिमिट, ये बताइए। क्योंकि एज पर द लोकेशन योर लिमिट विल चेंज बच्चों, राइट। अब देखिए आपने लोकेट कहां से किया है, यहां से हम लोकेट कर रहे हैं इसे स्मॉल एलिमेंट को बच्चों। अब देखिए ये जब यहां पे रहेगा तो ये कितना लेंथ होगा हमारा, ये d के बराबर, और इसके दूसरे एंड पे चला जाएगा तो टोटल लेंथ यहां से कितना हो जाएगा, d प्लस एल। यानी ये कहां से, ये रॉड कहां से कहां तक वेरी करेगा बच्चों, d टू d प्लस एल। तो लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, d टू d प्लस एल, पूरे रॉड के लिए आ जाएगा। समझ में आई बच्चों, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट d टू d प्लस एल, राइट। लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे कांस्टेंट टर्म बाहर, d टू d प्लस एल। ओके, यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, 1/x स्क्वायर का -1/x, कितना हो जाएगा हमारा, d टू
डी प्लस एल। ओके मजा आ गया। अब देखिए एक बार अपर लिमिट को करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/d प्लस एल, माइनस 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 क्या हो जाएगा हमारा, +1/d आ गया। एलसीएम लेंगे, देखिए सेम रिजल्ट मिल कम। तो रिजल्ट पे बच्चों आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को हमारा लेने का मकसद यही था कि आप कैसे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को, इस तरह के क्वेश्चन में वो आप लर्न कर जाए, लिमिट लेना आ जाए। राइट, होप यू अंडरस्टैंड। अब आपको आ गया होगा। अब आप चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको मिटा देते हैं। और मेरा अंदाजा ये है कि अब आपको लिमिट लेना आ गया होगा। और जो बच्चे नए हैं जो यहां से देख रहे हैं वो पिछले वीडियो को जरूर देखें, तब आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, आइए एक हम आगे हम टॉपिक लेते हैं। अब हम कूलम्ब्स लॉ से आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्या एक वर्ड आता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक वर्ड आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमारा टॉपिक है आज का। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे जो 12th में गए होंगे, उनको 12th बोर्ड का एग्जाम देना होगा। बहुत सारे बच्चे 12th पास हैं, तो मैं सबको लेकर के चल रहा हूं, राइट, ताकि आपका वो भी 12th भी क्लियर हो और साथ साथ आपके जेईई नीट की तैयारी भी हो जाए। और जो प्योर जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, उनको कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ में आना चाहिए। ओके, तो चले आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा कि जैसे एक वर्ड लिया जाता है, जैसे यही चार्ज है। क्या है हमारा, एक चार्ज हम लेते हैं। सपोज वी हैव टेकन अ चार्ज, है ना, हम लोगों ने एक चार्ज लिया। अब क्या होता है, इसके चारों तरफ का एक स्पेस है, इसके चारों तरफ का ये एक स्पेस है ना, राइट। सबका अपना एक फील्ड होता है, अपना एक स्पेस होता है, और उसके आप इलाके में जाएंगे, उसके स्पेस में जाएंगे तो उसका इन्फ्लुएंस जो है वो आप पे क्रिएट होगा, उसका इन्फ्लुएंस एहसास होगा कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा है बच्चों। उसी तरह से चार्ज के बारे में भी यही चीज है। ओके बच्चों, तो चार्ज के बारे में भी क्या है, यही चीज है। अब जैसे ये एक चार्ज लिया है, एक नाम हम दे देते हैं, क्या करते हैं हम लोग, बोलते हैं सोर्स चार्ज है। चार्ज है लेकिन समझने के लिए एक सोर्स चार्ज। सोर्स क्यों, कि हम चाहते हैं कि इसका इन्फ्लुएंस कहां तक है, उस चीज को निकालना। इन्फ्लुएंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। सपोज कीजिए आप किसी टेस्ट चार्ज को यहां पे रखते हैं, यहां पे रखते हैं, तो यहां पे फोर्स हमारा नहीं लगता, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता। आप जानते हैं कि कोई दूसरा चार्ज लाएंगे तो उससे फोर्स लगेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पे नहीं लगता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाम देते हैं टेस्ट चार्ज का। क्या नाम देते हैं, टेस्ट चार्ज। अब देखिए यहां पे रखेंगे तो कुछ और फोर्स लगेगा, यहां पे रखेंगे तो फोर्स लगेगा, यहां पे रखेंगे, है ना। सपोज आपने क्या किया, एक r डिस्टेंस पे ला करके रखा यहां पे, तो ऑब्वियसली यहां पे हमारा क्या होगा, फोर्स हमारा एक्ट करेगा, है ना। तो क्या हो गया कि वही यहां पे रखेंगे तो फोर्स नहीं लगेगा, यहां पे इस पे फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है, यहां पे भी फोर्स क्या हो रहा है हमारा, एक्ट कर रहा है, यहां पे भी फोर्स क्या हो रहा है हमारा, एक्ट कर रहा है ना। तो जहां तक इसका इन्फ्लुएंस वर्क करेगा, इसका इन्फ्लुएंस होगा, आप क्या कहेंगे कि इसका फील्ड वहां तक है, इस सोर्स चार्ज का नहीं। और यहां पे आपने टेस्ट किया, यहां पे फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब यह हो गया कि इसका इन्फ्लुएंस यहीं तक है, इसके बाहर नहीं है। तो जहां तक इसका इन्फ्लुएंस वर्क करेगा बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। किसका, दिस, इसका यानी सोर्स चार्ज का, जिसका हम निकालना चाह रहे हैं बच्चों, राइट। चलिए इस चीज को हम लिख देते हैं, द स्पेस
the space around the space around the source charge, the space around the source charge in which electric force in which electric force can be experienced by any other test charge. Any other test charge is called electric field of that source what charge. चलिए यहां पे ही लिख देते हैं. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट सोर्स चार्ज, है ना. सो सिंपल. ये आम जिंदगी में भी आप इस चीज को देखते हैं, है ना. भाई ठीक है भाई, उसका एरिया है वहां तो उसकी चलती है, तो जहां तक इसकी आंख चलती है वही उसका क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा इस सोर्स चार्ज का. राइट, चलिए नोट कर लीजिए. ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड. अब ये सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस सोर्स चार्ज का फील्ड कहां तक एग्जिस्ट करेगा. तो ये बच्चों ये हमेशा याद रखिएगा, किसी भी, है ना, सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जिस्ट करता है अप टू इंफिनिटी तक. कहां तक के? अप टू इंफिनिटी तक. यानी एक पॉइंट ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी सोर्स चार्ज exist up to infinity. थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा बच्चों, कहीं गड़बड़ हुआ तो. राइट, कहां तक एग्जिस्ट करेगा? अप टू इंफिनिटी तक, है ना. अब हम बात कर जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में. राइट, ओके बच्चों, इसको मिटा देते हैं. अब वर्ड आता है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं. किसी से? ई से. कमाल की बात है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? यानी जो स्ट्रेंथ है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना. यानी आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रेंथ, फोर्स कम लग रहा है, इसका मतलब इसका स्ट्रेंथ यहाँ पे कम है. यहाँ पे जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा, उस पर फोर्स हमारा ज्यादा लग रहा है. इसका मतलब इस सोर्स चार्ज का स्ट्रेंथ क्या हमारा ज्यादा है बच्चों. और एक चीज और ये है कि जो आपका जो टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होना चाहिए. अगर इसका अपना कुछ मैग्नीट्यूड होगा ज्यादा तो दोनों फोर्स क्या करेगा, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगा. तो फॉर द मोर एक्यूरेसी, है ना, द टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल. फॉर द मोर एक्यूरेसी द टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी व्हाट, स्मॉल. यानी कहने का सेंस ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जब आम भाषा में आप क्या बोलेंगे कि जितना इसका स्ट्रेंथ होगा वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा. यानी इसको अगर डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना. और इसको जो डिफाइन करते हैं वो किस चीज के लिए करते हैं, हमने अभी समझाया कि टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल.
यानी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए डिफाइन करते हैं। किस चीज के लिए करते हैं? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए, राइट, है ना। एंड इट इज defined as force experienced on unit positive test charge, unit positive test charge। किस चीज के लिए? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए। जैसे आपने क्या किया कि जैसे Q नॉट चार्ज है, टेस्ट चार्ज क्या है? Q नॉट है, इस पे फोर्स क्या लग रहा है? हमारा F लग रहा है सपोज, यानी सपोज आपका Q नॉट टेस्ट चार्ज पे फोर्स हमारा F लग रहा है ना, तो यूनिट चार्ज पे क्या हो जाएगा हमारा? F बाई Q नॉट, और यही क्या कहलाएगा हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। This is called electric field intensity, right? चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। इसको मिटा देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। इलेक्ट्रिक field intensity is a vector quantity, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम इस तरह से लिखते हैं, E, इसको E से हम रिप्रेजेंट करते हैं। किसी से बच्चों? E से। तो E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको F बाई what? Q नॉट। E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट। अब थोड़ा सा और इसको डिफाइन करने के लिए, क्योंकि ये कितने डिस्टेंस पे आप निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? सोच चार्ज से R डिस्टेंस पे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, E R इज इक्वल टू F बाई Q नॉट। आई बात समझ बच्चों, है ना। और मैंने क्या किया, कहा कि फॉर द मोर एक्यूरेसी द Q नॉट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, फॉर द मोर एक्यूरेसी, है ना। तो मोर एक्यूरेटली अगर आप डिफाइन करना चाहें, मोर एक्यूरेसी, है ना, तो आप कैसे लिखेंगे? E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस R विच इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F बाई Q नॉट के। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, है ना, मजा आ गया, राइट। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, यानी जो टेस्ट चार्ज होता है उसको हमेशा हम क्या लेते हैं? यूनिट पॉजिटिव लेते हैं। टेस्ट चार्ज भी ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव, है ना। टेस्ट चार्ज क्या होता है हमारा? एक पॉइंट हम ले लेते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। सोर्स चार्ज जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज जो है दैट विल बी टेकन ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव, यानी यूनिट पॉजिटिव के लिए डिफाइन करता हूं, है ना। सोर्स चार्ज कैन बी, अरे बच्चों, सोर्स चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट टेस्ट चार्ज यानी जहां टेस्ट कर रहे हैं ना, बट टेस्ट चार्ज बी ऑलवेज व्हाट? यूनिट पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या रहेगा हमारा? यूनिट पॉजिटिव रहेगा बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए। ओके, बिठा देते हैं अब। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम लोगों ने समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
क्या है बच्चों। ओके, अगर अब तो चूंकि समझ गया आदमी, अब किसी चीज को निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। अगर जैसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point due to what? Point source charge. Due to point source charge. Our job is to find this, right? तो हम क्या कर ले रहे हैं, कंसीडर करते हैं कि एक सोर्स चार्ज है, एक क्या है हमारा सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, है ना। और जाहिर सी बात है इसके चारों तरफ क्या हो गया हमारा, अप टू इन्फिनिटी तक हमारा इसका स्ट्रेंथ वर्क करेगा। और एक पॉइंट हम ले लेते हैं, P, एक पॉइंट क्या लेते हैं P, जो कि सोर्स चार्ज से हमारा R डिस्टेंस पे है। ओके बच्चों, तो देखिए मैं लैंग्वेज इसलिए लिख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो 12th के होंगे और उसको बोर्ड में पूछा जाएगा, तो आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करने भी आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे कंसीडर अ सोर्स चार्ज Q and a point P which is at a distance what? R from the source charge। ठीक है बच्चों, फ्रॉम द सोर्स चार्ज। अब आज ये बोलिए इस पॉइंट पे इमेजिन कीजिए कि कोई हम चार्ज Q नॉट को हम प्लेस करेंगे, तो जाहिर सी बात है इस पे क्या लगेगा, हमारा फोर्स एक्ट करेगा, है ना। तो लेट कर लेते हैं, लेट Q नॉट बी द फोर्स चार्ज, सॉरी Q नॉट बी द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट P। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज निकल जाएगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज Q नॉट इज F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर, है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको बोलते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन, है ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, राइट। अगर हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पूछें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज क्या हो जाएगा हमारा, E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट, इज इक्वल टू क्या होगा, F बाई Q नॉट। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए ताकि फिर हम इसको खाली कर करके एक्सप्लेन कर देंगे। ओके बच्चों, ओके बच्चों, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा बोर्ड खाली हो जाएगा, आपने नोट कर लिया होगा, राइट। अब बताइए, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, आप F निकाल चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर बाई Q नॉट। नाउ दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ओके बच्चों, दैट्स क्लियर, सॉरी Q बाई R स्क्वायर, सो सिंपल। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, है ना।
अब आप क्या देख रहे हैं, व्हाट यू हैव सीन हियर, आपने क्या देखा यहां पे, देखिए ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये किस चीज पे कर रहा है हमारा, E डिपेंड्स ऑन व्हाट, सोर्स चार्ज, और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, है ना, यानी इफ R टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, तो E टेंड्स टू क्या होगा हमारा, 0। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए इसको हम समराइज कर देते हैं, और जो नीट और जेई के जो बच्चे हैं वो उसी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, है ना, बाकी को रखें या नहीं रखें उससे फर्क आपको नहीं पड़ता है बच्चों। तो समरी क्या हो गया हमारा, समरी ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी सोर्स चार्ज वो कहां तक एग्जिस्ट करता है हमारा, इंफिनिटी तक, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, वो किस चीज पे डिपेंड करता है हमारा, अब देखिए पहला ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट अप टू इंफिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी सोर्स चार्ज एग्जिस्ट अप टू इंफिनिटी, है ना। तो दूसरा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चीज पे डिपेंड करता है, सिर्फ सोर्स चार्ज पे और डिस्टेंस पे, जिस पॉइंट पे निकालना है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज only, डिपेंड्स ऑन व्हाट, सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिट पॉजिटिव, राइट। दूसरा सोर्स चार्ज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, सोर्स चार्ज जो है, सोर्स चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, बट टेस्ट चार्ज बी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज बी ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव, यूनिट इज मिसिंग, है ना। दूसरा हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity is a vector quantity, अब एक चीज देखिए, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, क्या होगा हमारा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। इफ सोर्स चार्ज पॉजिटिव, है ना, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ऐसे भी अगर प्लस वन रखेंगे तो उधर ही होगा, direction of electric field intensity is away from the source charge, is away from the source charge, right। अगर सोर्स चार्ज अगर हमारा नेगेटिव है, सोर्स चार्ज क्या है हमारा, सपोज आपने क्या लिया, नेगेटिव लिया, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज।
if source charge is negative to direction of electric field intensity is towards the source charge. क्या होगा हमारा बच्चों? towards the source charge. ओके, नोट कर लीजिए. ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना. मेरा ख्याल है कि आपको पूरी तरह से जहन में उतर गया होगा. मैंने दोनों ही अप्रोच लिया, आपका जो है बोर्ड का भी अप्रोच लिया और एक समराइज भी आपको कर दिया बच्चों. अब बताइए, मजा आया है? ओके, जरूर आपको मजा आ रहा होगा बच्चों, राइट. तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, समझे बच्चों. फिर मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर दूं, जो लोग हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, वेल, वेरी गुड, और जो नहीं कर रहे हैं उनको आप बताइए हमारे चैनल के बारे में, उनके साथ शेयर कीजिए और उनको कहिए कि वो वॉच करें. जब उनको समझ में आए तो फिर वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारा वीडियो उन तक जल्द से जल्द पहुंच पाए. ओके, आज के लिए इतना ही. बाय.